राजौरी से है। यहां कालाकोट के एक स्कूल पर हिंदू नाबालिग बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों को स्कूल में नमाज पढ़ाई गई है। हालांकि स्कूल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि उनके पास सभी सीसीटीवी फुटेज हैं। अगर किसी भी गैर मुस्लिम को नमाज पढ़ाई गई है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। इन आरोपों के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है और 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है जो सभी के बयान दर्ज कर रही है और इसके बाद अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। ये बड़ी खबर राजौरी से। राजौरी के कालाकोट के एक स्कूल पर आपको बता दें कि हिंदू नाबालिग बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। परिवार ने यह आरोप लगाया है कि उनके बच्चों को स्कूल में नमाज पढ़ाई गई है। हालांकि स्कूल की तरफ से जो जवाब आया है वो यही कि उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से भी ये कहा गया कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। अगर किसी भी गैर मुस्लिम को नमाज पढ़ाई गई है तो लीगल एक्शन उनकी तरफ ले लिया जाएगा। लेकिन इन आरोपों के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सभी के बयान एक एक कर दर्ज किए जा रहे हैं और बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी। आपके स्कूल का क्या नाम है? स्टार इंस्टीट्यूट एजुकेशन मिशन हाई स्कूल धनवा। आपको कौन पढ़ाता है? मौलवी। क्या पढ़ाता है? अलबा कलमा तो ये माने पा ला इलाहा इल्लल्लाहु। गुन्नू बच्चे, जो आपके स्कूल में आपको कलमे सिखाए जा रहे हैं वो बोलो। अलबा कलमा तो ये माने पा ला इलाहा इल्लल्लाहु। कौन सिखाता था? मौलवी। मौलवी। आपका नाम क्या है? उर्मी ठाकुर। का मसला है तो वो एज ए लैंग्वेज हमने स्कूल में इंट्रोड्यूस की थी। जो ये मौलवी बोल रहे हैं कि मौलवी आ रहा था, हाँ बेशक आ रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आ रहा था। लेकिन अगस्त के बाद से अब तक जब घास कटाई का टाइम होता है तो अब उसने बहुत सारी एब्सेंटीज करी, तो उसके बाद से अब तक वो नहीं आ रहा। लेकिन वो यहाँ पे क्या पढ़ा रहा था बच्चों को एज ए लैंग्वेज, जैसे कि हाजा किताब उन ये किताब है, हाजा कलम उन ये कलम है, जैसे कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इराबिक उसने इंट्रोड्यूस की यहाँ पे सिखाई। लेकिन वो उसमें मतलब उसने अच्छे से सिखा नहीं पा रहा था, तो हमने उसको सस्पेंड कर दी क्योंकि एब्सेंटीज भी बहुत ज्यादा थी। उसको अगस्त से हमने निकाला हुआ है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज जो है हर क्लासरूम में कैमरा अवेलेबल है। आप सुबह से लेके शाम तक की फुटेज आप चेक कर सकते हैं। इस सिविल सोसाइटी के जो हमारे यहाँ सीनियर लोग थे जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं उनका वर्शन भी सुना, और इसके अलावा जो यहाँ पेरेंट्स थे जो इस स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनका वर्शन भी सुना। इसके बाद अब हमने यही इसमें बहुत सी डिमांड भी आई, बहुत सी बातें भी आई, और हम इसका जो है 1-on-1 अब सब लोगों से उनका रिटन में वर्शन लेकर फिर कमेटी अपने फाइनल डिसीजन पर जाएगी। जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, जो भी गलत करेगा, क्योंकि तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपसी भाईचारा पैदा करें। तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ यही है कि हम बच्चों को ऐसे एम्पावर करें कि वो अपने समाज और मुल्क को मजबूत कर सकें। यही टारगेट है और इसके लिए एक सेट करिकुलम बना हुआ है, सेट डायरेक्शंस हैं, हम सबको उसको फॉलो करना है। और हम आज इसीलिए यहाँ आए थे कि हम इसमें अब कमेटी अपने अगले कुछ दिनों में अपने सारे वर्शंस लेकर, सबका फीडबैक लेकर रिटन फॉर्म में, उसके बाद जो फाइनल अपनी रिपोर्ट है वो हायर अथॉरिटीज को सबमिट कर। सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, ये बयान भी हमने सुना और उन बच्चों को भी सुना जो सरनेम तो ठाकुर बता रहे हैं, लेकिन ये मोहम्मद सुल्ला अल्लाह करके जो भी गीत इनकी तरफ से गाया गया है, हालांकि स्कूल ने तो साफ कर दिया है कि हम कह रहे हैं ऐसी कोई शिक्षा तो नहीं दी, एक लैंग्वेज है अरेबिक वो सिखाई गई थी। शक्ति जी बिल्कुल, ये राजौरी जिला के कालाकोट के पन्नाड़ा एरिया का ये एक गैर सरकारी स्कूल है, 10वीं तक स्कूल है, हाई स्कूल है। तो इस स्कूल का मामला जब सामने आया तो पूरे इलाके में जो है लड़की को जो है वो
कलमे सिखाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब जिला प्रशासन तक ये बात पहुंची तो जिला प्रशासन ने एक कमेटी जो है वो गठित की, जिसमें बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी के प्रिंसिपल मुस्लिम वानी इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूरी तरह से वहां पर लोगों से बातचीत की, स्कूल वालों से बातचीत की और इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू की। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही है। और स्कूल जो है, स्कूल प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हमारा अराबिक सब्जेक्ट है और अराबिक सब्जेक्ट में हम जो है वो बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे अराबिक नहीं पढ़ना चाहते, जो दूसरी कम्युनिटी के, जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो उनको वहां पर क्यों बैठाया गया। ये वहां के लोगों के कुछ हिंदू संस्थाएं हैं वो भी सामने आई हैं, उन्होंने भी ये आपत्ति जाहिर की है। और यहाँ तक जब बच्ची के पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्ची ये कहती थी कि जब मैं याद करके नहीं गई तो दूसरे दिन मुझे वहाँ एक मौलवी है उसने वहां पर मारा। और ये भी स्कूल वालों से जब पूछा गया कि वहां पर मौलाना को क्यों बुलाया गया तो उन्होंने कहा यहाँ पढ़ाने के लिए जो है वो आते थे। तो एक संवेदनशील इशू है, सेंसिटिव इशू है राजौरी का ये, और इसमें काफी जो है वो जिला प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। फिलहाल लोगों का रोष अभी भी है, लोगों का इस स्कूल के खिलाफ कड़े एक्शन की लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्कूल को जो है वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए, जो इस तरह की तालीम वहां पर दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये विवाद जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और जिला प्रशासन ने जब आज हमारी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में डायरेक्टर जो है एजुकेशन, उनको एक चिट्ठी भी लिखी है और उनको ये कहा है कि इस स्कूल के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल अब देखना यह है कि जिला प्रशासन किस तरह से इस मामले को ले रही है और किस तरह से आने वाले वक्त में जो है वो एक्शन किया जाता है और किस तरह से लोगों का गुस्सा जो वहाँ पर शांत होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए शक्ति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगा सैयद मुस्तबा अब्बास इस्लामिक स्कॉलर, राकेश बजरंगी लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल और डॉक्टर विकास पाढ़ा जी पॉलिटिशियन एनालिस्ट हमारे साथ, ये तीनों हमारे मेहमान मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आगा सैयद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक स्कूल, वो शिक्षा बच्चों को वहां दी जाती है, धर्म के आधार पर तो हम वहां शिक्षा नहीं देते। हालांकि स्कूल ने अपना पक्ष रखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को अगर हम सुन रहे हैं तो वो पहला कलमा तो पूरे तरीके से सुना रहे हैं। आगा जी देखिए, मुझे जो ये वाक़ा हुआ है इसकी पूरी पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों में है, ला इकराह फिद्दीन, यानी कि दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत किसी इंसान को जो है इस्लाम के तई जो है उसको वो है ज़बरदस्ती की जाए, ये काबिल मज़म्मत चीज़ है। देखिए, दीन हमेशा जो है इंसान की एक ज़ाती चॉइस रहती है। दीन के साथ कोई भी रिलीजन हो, जब वो उसकी इंसान की ये बिल्कुल फ्री विल के साथ जो है अपने दीन को या मज़हब को या रिलीजन को वो चूज़ करता है। और बच्चों में इस तरह से जो है करना, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ भी है कि लड़का जो है 15 साल का होता है तभी उसके जो है इस्लामिक रूल्स और लॉज होते हैं वो अप्लाई होते हैं। तो यानी बालिग होना जो है इस्लाम में खुद अपने ही, जैसे मुसलमान घर में कोई बच्चा आता है तो 15 साल लड़के के लिए और 9 साल लड़की के लिए है कि ताकि उनमें वो अकली तौर वो एक मैच्योरिटी पैदा हो, जिससे वो अपनी जो है मज़हब के जो हैं लॉज हैं, जो डायरेक्शंस हैं उस पर चलें। तो इस तरह का जो माहौल हम समाज में देखते हैं कि जहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती वाला जो है मामला हो, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि इस वाक़ा जो राजौरी में हुआ इसकी मुझे पूरी इतलात नहीं है, जो मैं सुन रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को ज़बरदस्ती ये चीज़ कराई है तो इसकी हम जो है मज़म्मत करते हैं। ठीक है आगा जी। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? ये बेहद निंदनीय जो भी हुआ है। 3-4 साल के बच्चे लग रहे हैं, मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिए राकेश जी। वीडियो जो है ये वायरल हुई है जिसके अंदर बच्ची जिसका सरनेम जो है वो ठाकुर है, और ये 4.5 साल जो है इसकी एज है। और ये इसके घर वालों ने जब इससे पूछा है तो उसने पूरा कलमा जो है वो पढ़ के सुनाया है। और उन्होंने पूछा कि आपको किसने सिखाया है, तो उसने कोई मौलवी बताया है कि कोई मौलवी आता है स्कूल में, वो पढ़ाता है। और उसके बाद उसने कहा कि अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें मैडम भी मारती है और मौलवी भी मारता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है उसने ऑन रिकॉर्ड जो है ये इसके अंदर दिया, जो वायरल हुई है। उसके बाद
लोगों के अंदर रोष हुआ और लोगों ने डीसी साहब से बात की है। हमने खुद जो सीओ रजौरी हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने उसी समय डीसी साहब के ऑर्डर के बाद 3 जो सीनियर प्रिंसिपल हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। वो कमेटी वहां पर गई है और वो वहां पर जो है सभी की स्टेटमेंट ले रही है। तो जिस प्रकार से वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस स्कूल के जो मैडम हैं, जो प्रिंसिपल हैं शायद, उनकी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि बच्चे छोटे होते हैं, वो बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, वो इन्होंने बाहर से कहीं से सीखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा बाहर से कुछ नहीं सीखता है। अगर जब तक उसको सिखाया ना जाए वो बच्चा कभी नहीं। और हमारे घरों के अंदर तो ऐसी चीज सिखाई नहीं जाती है, तो ये बच्चा कहाँ से सीखा? अगर बच्चा बोल रहा है स्कूल से, तो स्कूल से ही है ये। तो ये बड़ा निंदनीय वाक्य है और बड़ा सोचने वाला विषय भी है कि स्कूलों, एक स्कूल में नहीं, एक स्कूल का और वीडियो वायरल है। वो स्कूल का वीडियो भी है, वो शायद इनके कजन है, वो स्कूल भी इनका आपस में ही कोई संपर्क है, जो कोई लक्ष्मी कुछ नाम है उस स्कूल का, उसमें एक छोटा बच्चा है, वो भी सुना रहा है। तो ये एक नहीं 2 स्कूल हैं और दोनों कालाकोट के एरिया में है। तो इसमें यह है कि बड़ी सोचने वाला विषय है कि स्कूलों के अंदर किस प्रकार से बच्चों को एक धार्मिक शिक्षाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, और जब नहीं बच्चे पढ़ते हैं, वो भी दूसरे धर्म की, और जब नहीं पढ़ते तो उनको मारा जा रहा है। तो ये इसके ऊपर सरकार ने सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमने सीओ साहब से कहा है कि आप एक मिसाल कायम कीजिए ताकि इसके ऊपर सख्ती बरती जाए, और जो दोषी, अगर स्कूल दोषी है तो स्कूल की सदस्यता को रद्द कर इनको ऊपर एफआईआर जो है वो लगाने का काम जो है वो प्रशासन करे। जी जी राकेश जी, पाढ़ा जी से भी सुन लेते हैं। पाढ़ा जी, आपका क्या होगा कि बच्चों को ऐसे स्कूल में जहाँ पे उनकी ज़िंदगी बनी है, भविष्य तैयार करते हैं और शिक्षाएं लेते हैं, बराबरी की हिस्सेदारी चलती है, ऐसी जगह पर बच्चों को अगर मजबूर किया जा रहा है, और स्कूल प्रिंसिपल ने भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने कहा कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, एक मौलवी है वो अरेबिक जरूर सिखाते थे, लेकिन बच्चे अगर कलमा पढ़ के बता रहे हैं, कोई एक शब्द 2 शब्द याद होना अलग बात होती है, वो पूरा कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा कलमा उनकी तरफ से पढ़ा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये घटना हो रही है, संवेदनशील तो मुद्दा है, तो उसके बाद किस तरीके से इसे आप देखते हैं? विकास पाढ़ा जी। आपका धन्यवाद प्रिया जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अभी वीडियो देख रहा था, आपने भी दिखाया अपने प्रोग्राम में। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बच्चा जब हम भेजते हैं तो वो यूनिफॉर्म पहन के जाता है। उसका ये मतलब है कि वहाँ सब एक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन। तो वहाँ वो एकता का एक संदेश लेने जाता है कि वहाँ जो पढ़ाई होगी, एजुकेशन लेने जाएगा, वो एक इंसान के तौर पे जाता है। अगर ऐसे स्कूल्स में एजुकेशन की आड़ में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, सबसे पहले मुझे उस पर एतराज है कि अगर ये पब्लिक स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें अगर इसकी आड़ में धार्मिक की अरबिक पढ़ानी है, उसकी आड़ में किसी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्शन इस पे होनी चाहिए। और दूसरा, मैंने इनकी प्रिंसिपल जो मैडम थी, उन्होंने ये बोला कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी नहीं, अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को अपने इस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। और बच्चा जिस तरीके से बोल रहा है, जिस मासूमियत से, देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ना वो मैनिपुलेशन जानते हैं ना वो चालाकी जानते हैं। जिस तरीके से वो बच्ची बोल रही है कि मुझे मौलवी पढ़ा रहा है और मैडम बताती हैं अगर नहीं पढ़ें तो हमें मार पड़ती है, हमें मारा जाता है, तो मुझे लगता है ये इंक्वायरी का विषय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसमें एक पॉइंट जरूर रेज करना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को इसीलिए राइट्स दिए जाते हैं कि वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने धर्म को बचा सकें। जम्मू कश्मीर में हिंदू 28% हैं, माइनॉरिटीज हैं, और उनको यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स नहीं हैं। और ये सामने एग्जाम्पल है, जब हमें माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे कल्चर, हमारे धर्म को इस तरीके से बदलने की कोशिश की जाएगी मेजॉरिटी द्वारा। तो ये एक और रीजन बनता है कि जो यहाँ के असली माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख्स, उनको ये माइनॉरिटी राइट्स दिए जाएं। और जैसे ये मसला एक मेडिकल कॉलेज का भी कटरा का आया, तो उसमें भी ये इशू उठ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा लैक्यूना है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, और यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ के माइनॉरिटी राइट्स को ले रही है। और ये सब जब इनको अवेलेबल है तो उसका मिसयूज किया जा रहा है दूसरे धर्म के बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए
कल को उनका मोटिव होगा कि इनको कन्वर्ट किया जाए, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल इट शुड बी दिस एबल शुड बी निप्ड इन द बड। जो एक कमेटी बनी है डीसी राजौरी द्वारा, वो टाइम बाउंड मैनर में इसकी इंक्वायरी करें, जो सच है वो सामने आए, और अगर ये स्कूल इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए, इनको डी-रिकॉग्नाइज किया जाए। टीम बनी है और जो प्रिंसिपल की तरफ से पक्ष रखा गया है कि अगर हमने गलती की तो लीगल एक्शन हमारी तरफ से आप ले लीजिएगा, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं वो तो बयां कुछ और ही कर रही है। खैर, लगातार इस पे अपडेट्स जो भी निकलकर सामने आ रही है हमारे दर्शकों के सामने भी हम रख रहे हैं। आगा सैयद जी और राकेश बजरंगी जी और विकास पाठा जी, आप तीनों का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त छोड़ से